दिल्ली आज बहुत भारी सांस ले रहा है। यह कहानी है उस खामोश संघर्ष की जिसे इस शहर का हर इंसान हर दिन हर सांस में महसूस कर रहा है। सवाल यह है कि यह हालत कैसे बनी। WHO बोलता है कि पॉल्यूशन का सुरक्षित सीमा 15 है, लेकिन दिल्ली अक्सर 200 से 300 के बीच में रहती है। कभी कभी शहर बोलते नहीं, सिर्फ सांस लेते हैं, और दिल्ली आज बहुत भारी सांस ले रहा है। यह कहानी सिर्फ हवा की नहीं, यह कहानी है उस खामोश संघर्ष की जिसे इस शहर का हर इंसान हर दिन हर सांस में महसूस कर रहा है। लेकिन सवाल यह नहीं कि हवा कितनी खराब है, सवाल यह है कि यह हालत कैसे बनी, और इससे भी बड़ा सवाल कि हम इसे कैसे बदल सकते हैं। आखिर क्या है दिल्ली का सच? यह दिल्ली का सच किसी एक दिन की बात नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो हर साल हर सदी और भी खतरनाक होता चला जा रहा है। WHO बोलता है कि पॉल्यूशन का सुरक्षित सीमा 15 है, लेकिन दिल्ली अक्सर 200 से 300 के बीच में रहती है, और कई बार खास करके सर्दी के मौसम में 400-500 तक पहुंच जाती है। यानी हजारस सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन, यानी हवा अब हवा नहीं, एक सीमा जहर बन चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसका असर सीधा हमारी और आपकी जिंदगी पे पड़ रहा है। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुजुर्गों को रोजाना मास्क के बिना बाहर निकलना मुश्किल है, और हॉस्पिटल खासकर सर्दियों में रिस्पायरेटरी पेशेंट से भरे जाते हैं। अध्ययनों के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले लोग औसतन 8 से 8.5 साल कम जीते हैं, सिर्फ इस हवा की वजह से। लेकिन यह समस्या अचानक नहीं आई, कई कारण हैं जो मिलकर इस दिल्ली को एक पॉल्यूशन ट्रैप बना रहे हैं। सबसे पहले वाहनों का भारी प्रदूषण। सदियों लाखों गाड़ियां हर दिन करोड़ों किलोमीटर दिल्ली की सड़कों पे चलते हैं, और वही धुआं दिल्ली की हवा में अटक जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट, हर मोड़ पर किसी न किसी तरह कोई ना कोई काम चल रहा है, और वो धूल हवा में उड़कर हमारे फेफड़े में जाके बैठ जाते हैं। इंडस्ट्रियल इमिशन, कई फैक्ट्रियां आज भी इमिशन नॉर्म को पूरा नहीं कर पाती, और सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई है। और सबसे चौथी, जो खास करके सर्दियों के मौसम में होता है, हरियाणा और पंजाब जैसे जगहों पे पराली का जलना। हरियाणा और पंजाब में पराली की आग जलती है और धीरे धीरे हवा के साथ दिल्ली के शहर में आके जम जाती है, और पांचवा सर्दियों का मौसम, ठंडी हवा जमीन के साथ फंस जाती है, उठती नहीं, और दिल्ली एक गैस चैम्बर जैसा बन जाता है, घुटन महसूस होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है ये समस्या सिर्फ दिल्ली की है? क्या ऐसा बाहर नहीं हुआ? बहुत जगहों पे हुआ। दुनिया ने कई बार ये दौर देखे, जैसे लंदन में 1992 के दशक में लंदन स्मॉग से बुरी तरीके से जूझ रहा था। फिर वहां की सरकार ने कई कड़े नियम बनाए, कोल पर प्रतिबंध लगाया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बंद किया, और आज लंदन का AQI 60 से 70 के बीच में पहुंच चुका है। बीजिंग, हमें सीखना चाहिए इनसे। कभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, लेकिन चीन ने क्लीन एयर पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्री को रीलोकेट किया, EV अडॉप्ट बढ़ाया, और 8 साल में लगभग अपने AQI को आधा कर रख दिया। लॉस एंजलस, 1970 में लॉस एंजलस को स्मोक कैपिटल बोला जाता था। आज साफ हवा, EV कल्चर और कड़े इमिशन लॉ की वजह से लॉस एंजलस की हवा हमसे कई गुना बेहतर है। मतलब साफ है कि दुनिया बदलती है, और दिल्ली भी बदल सकता है। समस्या जितनी लेयर है, समाधान भी उतने ही लेयर बाई लेयर होने चाहिए। सबसे पहला, नीति स्तर पे लो इमिशन जोन बनाया जाए, स्ट्रिक्ट डस्ट कंट्रोल पॉलिसी बनाया जाए, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग करे गवर्नमेंट, और स्टेबल बर्निंग के लिए टेक्नोलॉजी और सपोर्ट की जरूरत है। फिर शहर स्तर पर ग्रीन बेल्ट की घोषणा हो, एयर क्वालिटी टावर डेवलप किए जाए, कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन बनाया जाए, और EV इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना होगा। और हाँ, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी। हम सबको जरूरत है कि हम कुछ नियम का पालन करें, जैसे कारपूल,
नियम का पालन कर सकते हैं, जिससे कम से कम गाड़ियां चलेंगी और पोल्यूशन कम होगा। हम ज्यादा से ज्यादा खास करके छोटे मोटे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पोल्यूशन के इंपैक्ट को रोकने के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल करें और घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए। लेकिन जितना जरूरी बाहर की हवा है, उतना ही जरूरी हमारे शरीर की अंदरूनी सुरक्षा है। प्रदूषित हवा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को बढ़ाती है, यानी हवा बाहर से फेफड़ों पर हमला करती है और फ्री रेडिकल्स अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे समय में आप पंचतुलसी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड्स है, शरीर में जमा हुए फ्री रेडिकल्स को नेचुरल तरीके से हटाने में मदद करता है और हमारे फेफड़े में होने वाले दबाव को कम करता है। इम्यूनोडॉग एक बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को डेवलप कराएगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की सर्विसिंग करता है, जिसके अंदर अश्वगंधा जैसे, सफेद मूसली जैसे तमाम आयुर्वेदिक कंपोनेंट डाले हुए हैं, जो आपको अंदर से मजबूत करेगा, जो सांस से संबंधित बीमारियों को, शरीर की नेचुरल डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाकर सही कर सकता है। ये इलाज नहीं है, लेकिन एक मजबूत ढाल जरूर बन सकता है, जो आज के समय में आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। आज दिल्ली की हवा हमसे एक सवाल पूछ रही है, क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या आने वाली पीढ़ियां ये हवा डिजर्व करती है? क्या हम अपने ही शहर को घुटन में बढ़ता हुआ देखते रहेंगे? दुनिया ने हवा को बदला है, लंदन बदला, बीजिंग बदला, लॉस एंजल्स बदला, तो दिल्ली क्यों नहीं? अगर नीति बदले, अगर हम बदले और सोच बदले, तो दिल्ली फिर से सांस ले सकती है। दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन हम हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जागरूक लगा हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता हो कि आपको अपने लेवल का रोल करना चाहिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच के बैठे हुए कि सरकार करेगी, दूसरे करेंगे, दूसरे के ऊपर सोच डालने से नहीं होगा। हमें हमारी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को मजबूत रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, हमसे जो पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, एक पेड़ तो जरूर लगा सकते हैं, जहां भी गंदगी देखे उस गंदगी को हटा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाया तो शायद इस पॉल्यूशन को और इस बड़ी समस्या से लड़ने में हम अपना रोल कर सकते हैं और इसका समाधान कर सकते हैं। और आप एक और काम कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करके आप इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आइए मिलकर बनाते हैं स्वच्छ दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।